प्यारी दुनिया। बाहर बारिश हो रही है और अंदर सूखा पड़ा हुआ है, वो भी 4 साल से। पहली किताब को आए 4 साल हो गए। उसके बाद से अब तक न कोई कहानी मैं लिख पाया हूं, न कोई किरदार पैदा कर सका हूं, न कोई नज्म हुई है, न कोई शेर। पहली किताब की शोहरत को भी वक्त धुंधला कर चुका है। तारीफ के तमाम शोर मेरी आवाज को अकेला छोड़ चुके हैं, और अकेली आवाजें बहुत जल्द गूंगी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखने की कोशिश नहीं की, बड़े राइटर्स के मशवरे पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि बड़े राइटर्स के मशवरे ने मेरा नुकसान ही किया है बस। ऑडेन कहता है कि कुछ बताने के लिए मत लिखो, लिखो तो किसी नई चीज की तलाश में रहो। 1000 कोशिशें की, लेकिन जब भी लिखने बैठा क्या तलाश करना है ये समझ ही नहीं आया। बुकोस्की कहता है कि तब तक मत लिखो जब तक कुछ झरने की तरह फूट के बाहर नहीं निकलना चाहे। कहता है कि इंतजार करो। मैंने इंतजार भी किया, और इंतजार करते करते पूरे 1 साल गुजर गए, लेकिन कोई झरना नहीं फूटा। मैंने एक लाइन नहीं लिखी। साल भर बाद समझ आया कि झरने के फूटने में बड़ी तैयारियां लगती हैं। कहीं कोई पहाड़ बनता है, फिर उस पर बादल घिरते हैं, फिर पानी बरसता है। झरने यूं ही पड़े पड़े किसी भी पत्थर से तो बहते नहीं। इसलिए मैंने भी तैयारियां शुरू की, लेकिन कोई तैयारी काफी नहीं थी। स्टीफन किंग कहता है कि रोज लिखो, कम से कम 1000 लफ्ज रोज। लिखने बैठता हूं तो जैसे लफ्ज मेरा जहन ही नहीं, मेरा कमरा भी छोड़ के भाग जाते हैं। लैपटॉप छोड़कर लिखने के रवायती तौर तरीकों यानी कागज कलम पे लौट आया मैं, लेकिन सब बेकार। कभी लिखना शुरू भी कर दिया तो वो नहीं लिख पाया जो लिखना चाहता था। इस खत को ही लीजिए। क्या आपको अब तक कहीं इस बात का अंदाजा लगा कि ये खुदकुशी का खत है? अब तो मुझे लगता है कि मैं कोई राइटर वाइटर ही नहीं। न लिख पाने की बेचैनी ने अंदर एक खला, एक वैक्यूम पैदा कर दिया है, और मेरी जात लगातार उस वैक्यूम में खींचती चली जा रही है। हर पल लगता है कि मैं इम्प्लोड हो जाऊंगा, फिर भी वो वैक्यूम भरेगा नहीं। वो दुनिया में यूं ही पड़ा रहेगा, और कोई उसे पहचान नहीं सकेगा कि वो वैक्यूम मेरी बेचैनी का है। मैं ऐसे इस दुनिया से नहीं जाना चाहता कि एकदम से भुला दिया जाए। ये खामोश और अंदरूनी मौत मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि कुछ दिन तो मेरे मरने के बारे में बात हो। कोई तो हो जिसे मैं याद आता रहूं। दुनिया ने जितना वक्त यॉन कोवाच को याद रखा था, कम से कम उतना तो याद रखे मुझे। आखिर एक बढ़ई और एक राइटर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मुझे लगता है खुदकुशी उतनी अजीब चीज नहीं जितनी अजीब चीज खुदकुशी से पहले लिखा जाने वाला खत होता है, खास तौर से इतना लंबा खत। ये बस खुदकुशी को जरा सा और टालने की कोशिश भर लगता है, और हमारा सबकॉन्शियस ऐसी कई कोशिशें करता है। जैसे अभी ये खत लिखते हुए मुझे ये ख्याल आ रहा है कि घर में कोई ऐसा सामान नहीं जिससे खुदकुशी की जा सके। पंखा है तो रस्सी नहीं है, एक तौलिया है बस, सो उसमें गांठ लगाना बहुत मुश्किल है। खाना बाहर से आता है, इसलिए घर में चाकू भी नहीं। शेविंग, सो वो भी मैं सेफ्टी रेजर से करता हूं, इसलिए घर में एक अच्छी ब्लेड भी नहीं है। जहर के नाम पे मच्छर मारने वाले लिक्विड हैं,
और मुझे लगता है कि उनसे बस उल्टी सी होके रह जाएगी। खैर, अभी जब खत लिख के उठूंगा तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, वरना बाजार तो है ही। वैसे भी बाजार का और काम क्या है। आह, कितनी सच्ची लाइन। अभी ऊपर लिखी लाइनें पढ़ के लगा जैसे मेरे अंदर का राइटर वापस आ गया है। मेरी बेचैनी भी कम हुई सी लग रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि खुदकुशी का ख्याल भी अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब तो देर हो चुकी है। तैयारी पूरी हो चुकी है, पहाड़ बन चुका है, बादल छा चुके हैं, तो फिर बारिश भी होनी चाहिए, झरना भी फूटना चाहिए। राइटर मैं अधूरा बन सका, खुदकुश तो पूरा बनो। अलविदा प्यारी दुनिया, अलविदा।